लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम 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 लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय 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 हनुमान अड़ंगी महावीर विक्रम बजरंगी। जय कपीश जय पवन कुमारा। जय जगबंदन शील अगारा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 आरत हरन नाम हनुमाना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। होगी बोले इसके खाल का उपयोग करेंगे। खाल का उपयोग तभी तो बहुत बढ़िया कहा गया है कि हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति और बाघन की खाल शिव शंकर मन भाई है। मृगन की खाल को राखत है योगी यति और बकरी की खाल थोड़ा जल भर लाई है। मृग की छाल को योगी यति बैठकर ध्यान लगाते हैं क्योंकि मन की छाल है। सवई मनहा मन ही तो है जो इधर उधर भटकता रहता है। उस मन को एकाग्र करने के लिए तो जानकी जी ने कहा सत्य संद प्रभु बधि कर एऊ। आप मार दीजिए। राम जी मारने गए लेकिन वो लाए भी तो कुछ हुआ नहीं। तब तक जानकी जी लंका पहुंच गए। अब जानकी जी ने कुछ मांगा और राम जी ने न दिया हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा। अब जब हनुमान जी जानकी जी के पास पहुंच गए तो जानकी जी देखती हैं हनुमान जी को और देखती क्या है कि अतुलित बलधामम हेम शैला बदेहम। हेम माने सोना। हनुमान जी महाराज कैसे दिखाई देते हैं? सोने के पर्वत जैसा। और वो जो मृग था वो कौन कैसा था? कनक, सोने का मृग बनकर आया था। सीता रुचिर परम मृग देखा, सोने का मृग था। तो राम जी ने कहा सीता जिस मृग को तुमने मांगा था वो मृग केवल वध करने योग्य था, लेकिन तुमने कहा था पालने के लिए चाहिए, तो अब मैंने तुमको दूसरा मृग भेज दिया। अब हनुमान जी महाराज को मृग कहने का मतलब साखाते साखा पर जाई। वो मृग जैसे दौड़ता है ऐसे ये शाखा मृग है। ये शाखा मृग है और वो मृग रोड पे दौड़ता है। ये शाखा से शाखा पर दौड़ता है, तो ये भी मृग है। जानकी जी को राम जी ने कहा तुम जिस मृग को चाहती थी वो मृग केवल वध के योग्य था, लेकिन ये मृग पालने की जैसा है। अब जानते सोने की परीक्षा कैसे करते? शास्त्रों में कहा यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते। 4 विधि है सोने की परीक्षा की। घिस के, बजा के, छेद करके, आग में तपा के।
रावण ने भी सोने का मृग भेजा, तो राम जी ने उसकी परीक्षा कैसे ली? छेद करके बाण मारा। बाण मारा तो वो असली और नकली का पता चल गया कि ये सोना असली नहीं है, नकली है। और जब हनुमान जी को भेजा गया तो हनुमान जी को देखकर रावण ने भी परीक्षा ली। कैसे? पूंछ में आग लगाकर, आग में तपाकर। तो लेकिन हनुमान जी महाराज पूछ बुझाई कोई श्रम धरि लग रूप बहोरी, और जनक सुता के आगे ठाण भयउ कर जोरी। आग में तपने के बाद जैसे सोने में निखार आता है, वैसे हनुमान जी महाराज में निखार आ गया। तो आज हम और आप उन्हीं हनुमान जी महाराज के पावन चरण शरण में बैठकर आज ये पावन यज्ञ कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज अतुलित बल के शाली भी हैं, बुद्धिवान भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, गुणवान भी हैं और सरल बहुत हैं, बहुत सरस हैं। लंका जला कर आए, राम जी ने कहा लंका तुमने जलाई? हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं जलाई। तो बोले फिर? बोले प्रश्न ही गलत है, लंका जलाई गई या जलवाई गई? राम जी ने कहा मतलब? हनुमान जी ने कहा अगर लंका जलानी जानी होती तो मैं आग ले जाता, घी ले जाता, माचिस ले जाता, लेकिन कुछ मैं लेकर तो गया नहीं। फिर ये सारे साधन वहाँ मुझे उपलब्ध हुए तो किसने कराया? राम जी ने। क्यों? जैसे ही हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे तो उसी समय त्रिजटा सपना बता रही है सीता जी को कि सपने बानर लंका जारी और जातु ठान सेना सब मारी। हनुमान जी सोचते हैं मैंने तो सोचा भी नहीं था कि लंका जलानी होगी, और धन्य है त्रिजटा, इसने सपने में देख लिया कि मैं यहाँ आ गया। अब इसका मतलब इसकी सारी बात सत्य होगी। रावण के सामने हनुमान जी को उपस्थित किया गया। अब हनुमान जी सोचते हैं लंका जलेगी कैसे, तो उसकी व्यवस्था करा दिया। हनुमान जी को देखते ही रावण जब क्रोधित हुआ तो रावण दंड देने को तैयार हुआ। उसी समय विभीषण जी आ गए, बोले आन दंड कछु करिय गोसाई, कोई और दंड दिया जाए। बस उसी समय कपि के ममता पूंछ पर। अब रावण को लगा कि हनुमान जी की ममता पूंछ पर है। अब अगर देखा जाए तो बात सबकी सही है। आज हमारी और आप सबकी, ठीक है, हमारी और आप सबकी समस्या पूछ ही है। वो जी हमको नहीं पूछते, वो जी हमको नहीं पूछते, वो जी हमको नहीं पूछते, तो सारी समस्या की जड़ तो पूछ ही है। तो हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने का उसने कह दिया, कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूँ समुझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। अब हनुमान जी सोचने लग गए ये लंका जलाने की व्यवस्था तो राम जी ने कर दी। राम जी ने कर दी लंका जलाने की व्यवस्था। हनुमान जी महाराज के मन में विचार आ गया और समझ गए हनुमान जी महाराज। और जानते हैं फिर लंका का घी लगा, पूंछ तो बढ़ी गई, बाढ़ी पूंछ कीन कब खेला। जितना कपड़ा था लंका के अंदर सब लपेट दिया, जितना देसी घी था खत्म हो गया। रावण के पास पहुंचे, बोले घी खत्म हो गया। रावण ने कहा किसने कहा था देसी घी लगाओ? अरे तेल लगाना था, देसी घी काहे को लगाए? बोले अब वो तो खत्म हो गया। तो बोले तेल लगाओ, तेल खत्म हो गया। बोले और कुछ लाओ, लेकिन बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। और हनुमान जी महाराज ने इतना कौतुक किया कि आप देखें कि लंका जलाई गई या जलवाई गई। राम जी ने क्यों? सारद दारो नारी सम स्वामी और राम सूत्रधर अंतरयामी। सब ही नचावत राम गोसाई। सबको नृत्य कराने वाले राम जी हैं, इसलिए लंका जलाई नहीं गई, जलवाई गई। तो ये सारी कृपा किसकी थी? राम जी की। तो हनुमान जी महाराज जैसा ज्ञानी
और हनुमान जी महाराज जी जैसा सरल कोई और हो ही नहीं सकता है। तो आइए हम और आप सब हवन की ओर उद्यत होते हैं। आप सबके सामने सब सामग्री उपस्थित की गई है और सारी सामग्री के साथ जल भी रखा है। तो थोड़ा थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़किए जिससे पवित्रीकरण होना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः। आपके थाली में ना स्पून रखा हुआ है, एक्स्ट्रा स्पून रखा हुआ है, हाँ उससे ओम हरि ओम माँ ओम। सब लोग जल छिड़क करके आपकी प्लेट जो है ना, प्लेट में कुमकुम रखी हुई है, सब लोग माथे पे तिलक लगा लेंगे। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधांड्यम सुमनोहरम विलेपनम पीछे तक आवाज आ रही है? हाँ, तिलक लगा लेंगे सब लोग माथे पर। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधद्वारां दुराधरशां नित्यपुष्टां करीषुणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पहवे श्रियम्। ओम हरि ओम मा भद्रमस्तु शिवञ्चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देवाः संपदां सन्तु सर्वदा। देखो जिसकी जिसकी मिनिस्ट्री साथ में है वो राइट में बिठाए अपनी मिनिस्ट्री को, राइट साइड में। अवस्थी जी, हाँ सब लोग, क्योंकि पत्नी ऑलवेज राइट, हाँ इसलिए राइट में बिठाएंगे अपनी अपनी मिनिस्ट्री को। हाँ ओम हरि ओम महा ओम भद्रमस्तु शिवञ्चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देवा संपदां सन्तु सर्वदा। सपत्न्यां दुर्गः पापा दुष्टशत्रवा द्रुपद्रवः तमालपत्रमालिक्य निष्प्रभावा भवन्तु ते। सब लोगों ने तिलक लगा लिया? रेडी? ओम हरि ओम मा भद्रमस्तु शिवञ्चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देवः संपदां सन्तु सर्वदा। अब सब लोग तिलक लगा के सब लोग हाथ में फूल, सब लोग हाथ में फूल और अक्षत लेंगे और स्वस्ति वाचन करेंगे। स्वस्ति वाचन मांगलिक भगवान का मंत्र। ओम हरि ओम मा स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदश्वामरुताः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदतेषु जगमायाः अग्निर्जिह्वां मनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्राशो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतः युर्गन्तोः अदितिदेवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं देहुः शान्तिरन्तरिक्षज्ञो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि व्यापाठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिलषितार्थसिद्ध्यर्थ पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं भाग्यबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो ओम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। आपके पास जिस में सुपारी रखी है ना उन्हीं के ऊपर ये फूल चढ़ा दो, उसी पे चढ़ा दो। हाँ जी, 2 सुपारी जिस पे है, एक तो हाँ कोई बात नहीं, हाँ 2 सुपारी जिस पे हैं उसी पे चढ़ा दीजिएगा। एक सुपारी पूर्णाहुति के लिए रखी गई है, हवन के लिए। तो जो 2 हैं वो गौरी गणेश वैसे आप देख रहे हैं यहाँ स्थापन किया हुआ है। भगवान का सारा स्थापन यहाँ हमने स्टेज पर किया है आप सबके सामने। एक में गौरी गणेश का स्मरण, एक में नवग्रह आदि का, और सारे देवी देवताओं का उसमें स्तवन करेंगे। तो इसलिए फिर से हस्ते पुष्पम अक्षतान गृहीत्वा दक्षिण करें, राइट हैंड में फिर से फूल अक्षत लीजिए और हस्बैंड वाइफ दोनों हाथ लगा लेंगे एक साथ और थोड़ा सा जल डाल लीजिएगा उसमें। हाथ में थोड़ा जल डालिएगा और संकल्प करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञयः प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराहे कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे हरि ओम मंदिर स्थिते 2082 विक्रमी संवत्सर ओम हरे ओम मासानां मासोत्तमे मासे ओम श्री शुभे मासे। आप लोग अपना अपना गोत्र बोलेंगे और अपना अपना नाम लेंगे। तो ओम हरे ओम ओम हरे ओम ओम श्री शुभे शुभे गोत्रोत्पन्नस्य शुभे शुभे नामनस्य। अब बोलिए ओम मम अभ्युदय कल्याण अर्थे
जो लोग उपस्थित हैं, जो अनुपस्थित हैं, उनका भी नाम ले लेंगे प्रेम जी, सबका एक साथ। तो ओम अभ्युदय कल्याण अर्थे क्षेमार्थे मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थे कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध ताप निवारण अर्थे धन धान्य विपुल समृद्धि प्राप्ति अर्थे शारीरिक रोग पीड़ा निवारण अर्थे हरिओम मंदिरे श्री राम भक्ताय हनुमंत लालाय कृपा प्राप्ति अर्थे हवनम च मम अहम करिष्ये। छोड़ दीजिएगा राइट से, वो सुपारी के ऊपर। हाँ, और फिर से हाथ में फूल और अक्षत लेंगे और गणपति दादा का ध्यान करेंगे सब लोग। ओम हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे वशो ममयाहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्माम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन स सत्यस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मा हे हे रम्ब त्वमेहि अंबिका त्रयंबकात्मजः सिद्धिबुद्धिपतये त्रयक्षलक्षलाभपितु पितः नागस्य नागहारत्वं गणराजं चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधैर्दिव्यैः पाशाङ्कुशपरशुधैः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम कृतो। सब लोग बोलिए ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। छोड़ दीजिए। हे मातृतनयां देवी वरदां शंकर प्रियं लंबोदरस्य जननीं गौरी आवायाम्यहम। ओम हरि ओम महा। फिर से हाथ में फूल और अक्षत ले लीजिए और फिर से हाथ में फूल अक्षत लेकर के अब हम नवग्रहों का ध्यान करेंगे। ओम आकृष्णेन रजसा वर्धमानो निवेशयन्ना मृतं मृत्यंचा हिरण्ययेन सविता रथेन्ना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम सब लोग बोलिए ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत कारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। सूर्यं सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सनमङ्गलं मङ्गलः सदबुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंसनि राहुर्बाहुबलस्य योन्नतिं केतुकुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा सदा भवतु मे सर्वेऽनुकूला ग्रहा। छोड़ दीजिए। ओम सूर्यादि ग्रह देवताभ्यो नमः। अब फिर से हाथ में फूल और अक्षत लीजिए और राम दरबार का और हनुमान जी महाराज का स्मरण करेंगे क्योंकि हम हवन कर रहे हैं आज हनुमान जी के लिए। पर राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक राम नाम की महिमा
कितनी हैं गाई नहीं जा सकती है। भगवान शिव भी इसी नाम का जप करते हैं। पार्वती जी भगवान शिव को कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती, और सादर जप हो अनंग आरती। भगवान शिव सदैव नाम नाम का स्मरण करते हैं। और हनुमान जी महाराज भी जब राम जी ने मुद्रिका दिया, उस मुद्रिका को मुख में डाला। किसी ने कहा इस मुद्रिका को मुख में क्यों डाला, ये तो निशानी है। उन्होंने कहा ये मुद्रिका हाथ में पहनने वाली नहीं है, फिर क्या करने वाली है? बोले ये मुद्रिका मुख में धारण करने वाली है, गले में मुख में धारण करने वाली। बोले हाँ, इस मुद्रिका में है क्या? तो बोले राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका में राम जी का नाम है। और नाम को कहाँ धरना चाहिए? मुख में हो राम नाम, मुख में ही ना। तो हनुमान जी ने मुख में धारण किया है राम नाम, तो इसलिए राम जी का और हनुमान जी का स्मरण करेंगे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजः, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सब लोग बोलिए ओ राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार बसहि राम सर चापधर। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सब लोग छोड़ दिए श्री रामचंद्राय रामदूताय नमः। अब देखिए हमने सबका स्मरण किया, आवाहन किया और आवाहन करके विराजमान किया। अब विराजमान करके भगवान का पूजन करेंगे। तो 4 बारी जल छोड़ेंगे उन्हीं के अंदर ऊपर। कुंकुमाता सुशोभिता गंधद्वारां दुराधर्षां, नित्यपुष्टां गणेशुणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पहवे श्रियम्। ओम हरे ओम माँ गंधम समर्पयामि। गंधांते उसी में मूली रखी हुई है, वो भी उसी में अर्पण कर दीजिए। आया कोई बात नहीं। ओम शीतवातोष्ण संत्राणाम रक्षायाम रक्षणम परम। देहार फूल चढ़ा दीजिए, जिसके पास नहीं है उसी में फूल चढ़ा दीजिए। ओम हरे ओम माँ। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो, मया घृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यताम्। ओम हरे ओम माँ ओषधीः प्रतिमोदध्वं, पुष्पवती प्रसूवरी अश्वा इव सजित्वरी वीरुदा पारैष्णवः। माल्यार्पणम समर्पयामि। फिर से माल्या भावे थोड़ी सी फूल चढ़ा दीजिए नैवेद्य के लिए। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगो शेष्णोर्द्यौः समवर्तदा पद्भ्याम्भो मृदिशः स्तोत्रान् तथा लोकान् न कल्पयन्ना। 1 चम्मच जल छोड़ दीजिएगा आचमन के लिए। ओम हरे ओम माँ। ओम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम मुखे आचमनीयम जलांते तस्री। ओम हरे ओम माँ। फिर से फूल छोड़ दीजिए भगवान को फल की जगह। ओम जाहा फलनिर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पणि, बृहस्पति प्रशोस्तास्तानो मुंचन्त्व गोहसः। ओम हरे ओम माँ। पुष्पम समर्पयामि पुष्पांते। अब हाथ में फूल चावल लेकर भगवान से प्रार्थना करिए।
देखो, हम जो भी पूजा करते हैं उस पूजा में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। अब उन सारी त्रुटियों को दूर करने का साधन भगवान से प्रार्थना, सच्चे भाव की प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भगवान की हमने पूजा की। अगर हमसे मान लो पूजा करते समय हमारा मन ही चला गया हो, इधर उधर मन ही हट गया हो, तो हम हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु मानसिक दोष हो गया हो तो भी आप क्षमा करिएगा, और भगवान की स्तुति। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते त्वां विघ्नशत्रुदलने तिज सुन्दरेति भक्त प्रयेति फलदेत्य प्रदेत्य विद्या प्रदेत्य घरे तिज स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेव। बोलियो गणेश पूजने कर्म यन्यो नम अधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो अस्तु सदा मम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्त्यर्थं पुण्योहं तव दर्शनात्। छोड़ दीजिए। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। भगवान का आवाहन किया। वैसे भगवान स्वयं विराजमान है, पर जब हम पूजा करते हैं तो भगवान का आवाहन करते हैं, और आवाहन करके भगवान का स्थापन किया, भगवान का पूजन किया, और भगवान का स्थापन करके भगवान का पूजन करके भगवान से प्रार्थना किया कि अगर किसी प्रकार, देखिए ये यज्ञ का पुण्य फल बहुत है। गीता में भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। अर्थात भगवान को यज्ञ बहुत प्रिय है। यज्ञ के अतिरिक्त यहाँ तक भगवान कहते हैं, अर्जुन को भगवान ने कहा तुम युद्ध कर रहे हो लेकिन कोई बात नहीं, माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। अब हर व्यक्ति युद्ध कर रहा है, कोई बाहर वालों से कर रहा है, कोई अंदर वालों से कर रहा है। अंदर भी तो इतने सारे शत्रु बैठे हुए हैं। जिन शत्रुओं के साथ युद्ध द्वंद्व चल रहा है तो बाहर भी है और अंदर भी है। तो इसलिए भगवान के नाम का स्मरण समस्त प्रकार से, और यज्ञ यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, समस्त बाधाओं को दूर करता है यज्ञ। भगवान को इतना यज्ञ प्रिय है कि आप देखो भगवान यज्ञ से ही प्रकट होते हैं, यज्ञ की रक्षा करने के लिए भी जाते हैं, और यज्ञ की रक्षा के साथ साथ जनकपुर का भी यज्ञ संपन्न कराते हैं। यहाँ तक कि रावण एक यज्ञ कर रहा था और विभीषण जी ने कहा नाथ करई रावण एक जागा,
एक यज्ञ रावण भी कर रहा है। तो राम जी ने कहा युद्ध बंद करो। बोले क्यों? बोले भाई युद्ध तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि वो यज्ञ विध्वंस करता है, यज्ञ करता नहीं है, इसलिए युद्ध कर रहे हैं। तो विभीषण जी ने कहा बात पूरी सुनिए प्रभु, उसका यज्ञ और हमारा यज्ञ अलग है। हम यज्ञ में सामग्री की आहुति देंगे, घृत की आहुति देंगे, और वो जो यज्ञ कर रहा है आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, भैंसे की और रक्त की आहुति पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य भगवान को यज्ञ इतना प्रिय है कि यज्ञ शब्द सुनते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो आज हमने सबका ध्यान किया, आवाहन किया। अब आप सबके सामने वो तांबे का एक सुरबा रखा हुआ है यज्ञ कुंड के पास। हाँ, इसमें कपूर रखिए, कपूर की डिब्बी भी है आपके पास, और मैच बॉक्स भी आपके पास है। और कुछ कपूर उसके अंदर डाल दीजिए, हवन कुंड के अंदर डाल दीजिए। और दो दो टिक्कियां कपूर के ऐसे डालो, शर्मा जी टूटेंगे नहीं, ऐसे डालो। हाँ, और बीस मिनट है मेरे पास। हाँ है, नहीं है 20 मिनट ना, 15-20 मिनट है। नहीं 20 मिनट है, 11 मिनट। अच्छा मुझे पहले ऐसे कहा। हाँ वो टूटने वाला कपूर। चलो जलाइए सब लोग जला करके उसमें छोड़ दीजिएगा हवन कुंड में। ओम हरि ओम अग्निम प्रज्वलितम वंदे। हाँ ऐसे भी जला दीजिए। हाँ सब लोग हवन कुंड में छोड़ेंगे जला के। हाँ और घी की आहुति पाएंगे। सबका प्रज्वलित हो गया? सब लोगों की अग्नि प्रज्वलित हो गई? हाँ चलिए घी की आहुति दीजिए पानी। अच्छा सब लोग कर लो। सब लोगों की हो गई प्रज्वलित? प्रज्वलित हो जाए तो बता दीजिएगा। ओम हरि ओम चलिए आहुति डालिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। घी है ना आपके पास? कटोरी में रखा है। हाँ ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। एक चम्मच और रखा है इसमें, लेकिन गर्म हो गया होगा, हाथ से मत पकड़ना इसे। हाँ गर्म होगा। हाँ घी की पहले घी की। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वा स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। अब सब लोग सामग्री से भी करेंगे, ठीक है? ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे। वो चूरा वाला रुपया पूरा गड्ढे में पड़े तो सबको डालते जाएंगे। नहीं किसी को लगा दो तो बीच बीच में डालता जाएगा, सबके हमको। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसोममया हमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा स्वाहा। अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति कश्चन ससत्य स्वतः सुभद्रिकां। जल्दी है ना?
काम्पीलवासनीं स्वाहा ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य भाग्यो सुरे स्वाहा ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं मायिखण्डिकाणः मुम्बैकाणः सर्वलोकं वैकाणः स्वाहा ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः शब्देस्त्रो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा स्वाहा ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि कपूर डाल देना भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवहुतोत्तैकवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी ॐ हनुमते स्वाहा ॐ जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकशी ॐ हनुमते स्वाहा ॐ जामिखुं गिरिसन्तहस्ते बिभर्कस्तवे शिवाङ्गिरिधृताङ्गुरुमाहि गोसेः पुरुखं जगता शिवेन्द्रवच सात्वा हवन करता हूं मैं किसी को कोई चीज की जरूरत हो तो अपना हाथ उठाइएगा प्लीज ओम हनुमते अपना हाथ उठा दीजिए वॉलंटियर आपके पास आ जाएंगे धीवत का प्रथमो दैव्यो विकक अहिश्च सर्वाञ्जं भयं त सर्वाश्च जातु धान्यो दराचिय पराशुव ओम हनुमते स्वाहा ओम अथो अभ्यवोचदधिवत्का प्रथमो दैव्यो विकक अहिश्च सर्वाञ्जं भयं त सर्वाश्च जातु धान्यो दराची पराशुव ओम हनुमते स्वाहा ओम असौजो असौजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः यै चैनगो रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः ओम हनुमते स्वाहा ओम असौजो वसस नीलग्रीयो विलोहितः उतैनङ्गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः श्रेयातिनोम उतैनङ्गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः सदृष्टो मृणयातिनः ओम हनुमते स्वाहा ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय नीलुके अथो जे अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः ते ओम हनुमते स्वाहा ओम प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोरात्म्योर्जाम्मा जाश्चते हस्तैकवः पराता भगवो वपः ओम हनुमते स्वाहा ओम विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेसन्नस्य जाईकवया भूरस्य निकङ्गदी ओम हनुमते स्वाहा ओम ओम हरिः ओम मा ओम जाते हेतिर्मेदुष्टमहस्ते बभूवते धनुः नयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्म्या परिभुजा ओम हनुमते स्वाहा ओम परिते धन्वनो हेतिरस्मान् प्रणक्तु विश्वतः अथो जयि कुधिस्तवारे अस्मन्निधेहि तम्मा ओम हनुमते स्वाहा
ओम नमस्तयायुधाय नाथताय विष्णवे बाहुभ्यां मुदते नमः हनुमते स्वाहा। ओम मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररीरिकः। ओम हनुमते स्वाहा। मानस्तोके तनये मानयायुकि मानो गोकुमानो अस्मेतुरीरिका मानो वीरान्नुद्रभामिनो वधिरविकमन्तः सदभित्वा हवामहे। ओम हनुमते स्वाहा। ओम मनो ये हवने कुतिग्मं विपः सच्यः वनुतो ध्रुवता आयः सर्या विस्तृर्विद्रवो अस्यात्रिस्त्रीणि दिशं रवस्तो एष ते योनि प्रजापन्याय पृष्टो। ओम हनुमते स्वाहा। अब सब लोग खड़े हो जाएंगे और चम्मच में घी भरेंगे और जो सुपारी एक्स्ट्रा आपके पास रखी है उसको चम्मच में लगाएंगे। पूर्णाहुति के लिए। हाँ, और सब लोग खड़े होकर ओम पूर्णादर्विपरापत्सु पूर्णा पुनरापता वसनेव विक्रीणा वह इकमोर्जगु शतक्रतो स्वाहा। फिर से घी भरिए। ओम वसो चम्मच में घी लीजिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्य त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामदुक्षः स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। अब भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। जिन देवताओं को आपने आवाहन किया है उन सारे देवताओं को विसर्जन करेंगे, क्योंकि अब ये पूजा रोज तो होगी नहीं ना, इसलिए जो जहाँ से आए हैं उन सबको विसर्जन करेंगे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वरः यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय तिष्ठति। अब वह भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे। ऐसे दोनों हाथ करके भगवान की यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि प्रदक्षन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरः। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्त्यर्थं पुण्योऽहं तव दर्शनात्। बोलिए ओम यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। सब लोग भस्म लगाना चाहें तो चम्मच से लेकर के अपने भस्म थोड़ी थोड़ी भगवान की लगा सकते हैं तिलक के रूप में। ओम हरे ओम मात्रयायुखम जमदग्रेहे कश्यपस्य त्रयायुखम मा। ओम ललाटे ओम त्रयायुखम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुखम जमदग्नेः ललाटे ग्रीवायां दक्षिण हस्ते वाम हस्तेन। ओम हरे ओम माँ। सब लोग तिलक लगा करके हाँ अपने अपने माथे में सब लोग तिलक लगा करके थोड़ी थोड़ी फूल लेकर के अपने सिर पर छोड़िए। भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। जो पूजा आपने करी है उसका ब्लेसिंग आपको मिले। ओम आयुष कामः यशस् कामो पुत्र पौत्र तथैव च आरोग्यम धन कामश्च सर्वे कामः भवन्तु ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, सभी हरि भक्तों की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम।
जय श्री राम। ओके भक्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हवन में हमारे साथ यहाँ प्रस्तुत हुए हैं और आनंद लिया है हवन का। आई एम वेरी वेरी श्योर दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस यू हैड इट। हनुमान जी के चरणों में बैठकर, उनके सानिध्य में बैठकर अगर आपको हवन करने का अवसर मिला है तो आप समझिए कि आप उन कुछ गिने चुने लोगों में हैं जिन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। अब ये मान के चलिएगा आज। अभी आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसे नाश्ता करना करिएगा। लेट्स मूव एवरीबॉडी इनसाइड द पंडाल। वी गोना स्टार्ट इन अनदर 10 minutes। वी विल बी स्टार्टिंग द सुंदरकांड पार्ट। ओके, एक बार जय श्री राम का जय घोष होगा, सब हाथ उठाकर बोलिएगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। सभी अपने अपने स्थान लीजिएगा अंदर और हम आगे का प्रोग्राम शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी को अभी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार तालियां बजाइएगा आचार्य जी, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। इतने प्रकार विद्वान आचार्य बहुत सारे मंदिरों को नहीं मिलते हैं। हरिओम मंदिर भाग्यशाली है कि हमारे पास आचार्य राम नरेश वाजपेयी जी प्रस्तुत हैं और आपकी सेवा करने में हर वक्त तत्पर रहते हैं अपने परिवार के साथ। और जाते जाते उन्हें दक्षिणा देना मत भूलिएगा। आपका हवन तभी कंप्लीट होगा जब आपने दक्षिणा देकर जाइएगा। धन्यवाद।